भोला ने बाग में देखा कि भागती हुई चुटकी आ रही है। बस उसने भी उसके पास जाने का सोचा। चुटकी उसके पास आई और कहने लगी, भोले, आज तो हमें लगता है कि ट्यूशन जाना ही पड़ेगा। मम्मा बहुत सख्त नाराज हैं, कहती हैं कि फौरन तैयारी करो और जाओ जाके ट्यूशन में पढ़ो। भोले, अपना कोई दिमाग चला। हम कब तक पढ़ते रहेंगे? बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। खेलने कूदने का टाइम है हमारा ये, तुम्हें तो पता है ना। और वैसे भी मुझसे तुम्हारा दिमाग चलता है। भोले ने कहा, हाँ हाँ चुटकी, तुम्हें तो पता है मेरे इस शरारती दिमाग में बहुत सारे प्लान्स होते हैं। चलो आज भी कोई ना कोई बहाना बना ही लेंगे और छुट्टी मार लेंगे ट्यूशन की। पहले ये बताओ कि तुम्हें जूस किसने दिया? वहाँ भोले और चुटकी की माँ बहुत सख्त नाराज थीं अपने दोनों बच्चों से, क्योंकि ये दोनों पढ़ाई के नाम पे भागते ही रहते थे। अब फिर आए थे अपनी माँ से बहाने बनाने के लिए। अम्मा, जो चुटकी को आपने जूस दिया था ना पीने के लिए, वो शायद खराब फलों का था। वो पीते ही चुटकी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं, हम तो परेशान हो गए। वो मेरे पास आई थी भागती हुई बोलने के लिए। आपने ऐसा कैसा जूस दे दिया कि उसका पेट ही दुखने लग गया। अब आप बताएं, हम ट्यूशन कैसे जा पाएंगे? क्या बात है चुटकी, मैंने तो तुम्हें कोई जूस बनाकर नहीं दिया। फिर तुमने कौन सा बेकार जूस पी लिया जिससे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? और भोला तो कह रहा है कि तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक खेलती हुई मेरे पास आई हो। दोनों बच्चे परेशान थे कि आज तो अम्मा पे कोई बहाना असर ही नहीं कर रहा। अम्मा, आप मेरे पेट से पूछ रहे हैं कि वो कितना दुख रहा है। भाई, मेरी तो आदत है ना खेलने कूदने की, इसीलिए मैं बहुत दर्द में भी खेल रही कूद रही हूँ। आप ही तो कहती हैं कि लड़कियों को बहादुर होना चाहिए, जरा सी तकलीफों में लेटना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी में काम करने चाहिए। ट्यूशन के पूरे रास्ते चुटकी को भोले की डांट सुननी पड़ी। जब मैं अम्मा से बात कर रहा था तो तुम्हें बीच में बहादुर वाली बात करने की जरूरत क्या थी? अब तुम बहादुर हो ना, इसीलिए अम्मा ने तुम्हें दर्द में ही ट्यूशन भेज दिया। अगर तुम ये ना कहती ना तो शायद वो हमें आज भी छुट्टी करा लेती। जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा तो पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अब बताओ क्या करूँ मैं? चुटकी ने कहा, भाई, मुझे क्या पता था। मैंने तो ये सोचा कि अम्मा खुश हो जाएंगी कि मेरी बेटी कितनी बहादुर हो गई है, लेकिन उन्हें तो जरा सा तरस भी नहीं आया और भेज दिया हमें ट्यूशन। अब जाना पड़ रहा है। भोला और चुटकी बहुत मायूसी और उदासी के साथ ट्यूशन आए, क्योंकि उनको पढ़ने का दिल कभी भी नहीं चाहता था। उनका दिल हमेशा सिर्फ खेल कूद में ही लगता था। वो काफी दिनों बाद अपने ट्यूशन आए थे पढ़ने के लिए, तो ट्यूशन वाली मिस भी उनको घूर घूर के देख रही थी गुस्से में। दोनों डरे हुए थे, लेकिन खामोशी से आकर बैठ गए। आओ आओ बच्चों, बताओ तुम दोनों का इस्तकबाल कैसे करूं? फूलों का हार डालूं या नजर उतारूं तुम दोनों की? कितने दिनों बाद ट्यूशन तशरीफ लाए हो, याद आ गई पढ़ाई की? कहाँ गायब थे तुम दोनों इतने दिनों तक? बताओ मुझे। पेपर तुम लोगों के सर पर हैं और तुम लोगों की मस्तियां खत्म नहीं हो रही हैं। फिर इसी क्लास में रहने का इरादा है क्या? 2 साल से एक ही क्लास पढ़ रहे हो, दिल नहीं भरा अभी तक उस क्लास से? अरे टीचर, आप इतना एंग्री क्यों हो रही हैं? कूल हो जाएं। इस बार हम आपसे कह रहे हैं कि इस बार हमने पढ़ाई का बिल्कुल दिमाग बना लिया है, इसीलिए तो ट्यूशन आए हैं। खुद से आए हैं, सच बोल रहे हैं। बिल्कुल अम्मा ने गुस्सा करके नहीं भेजा। हाँ हाँ, और उन्होंने बेलन से पिटाई भी नहीं लगाई हमारी। हम दोनों खुद अपनी मर्जी से ट्यूशन आए हैं और अब रोज आया करेंगे अच्छा पढ़ने के लिए। सच कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन टीचर, हम ट्यूशन आने के लिए इतना खुश थे कि अपनी किताबें तो घर ही भूल आए। अगर आप इजाज़त दें तो अपनी किताबें घर से लेकर आ जाएं, ताकि हम बहुत अच्छा पढ़ सकें। पता नहीं हमारे दिमाग में कैसे नहीं रही। ऐसे नहीं रही क्योंकि दिमाग पढ़ाई में था ही नहीं तुम लोगों का। अभी भी खेलते हुए आए हो। सच बताओ, कोई बहाना तो नहीं है ना? अगर तुम लोग आज ट्यूशन वापस नहीं आए ना तो मैं तुम्हारी मम्मा से बात करूंगी। फिर उसके बाद मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। जाकर किसी और ट्यूशन में पढ़ना, ताकि उन्हीं का नाम रोशन करो। मैं थक चुकी हूँ अपना नाम रोशन करवा करवा के। समझ गए तुम दोनों? ये क्या कह रही हैं टीचर आप हमारी मासूम और भोली भाली शक्लों को तो देखें। हम आपसे बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने पढ़ाई का पक्का इरादा कर लिया है। इस बार तो आपका वाकई में नाम रोशन करेंगे और बहुत अच्छा पढ़ेंगे। बस हमें अपनी किताबें तो लाने दें ताकि हम अच्छा पढ़ सकें। बहाने बनाकर ट्यूशन से फरार होने में भोला और चुटकी एक बार फिर जीत गए थे।
चुटकी, हम ट्यूशन से आ तो गए लेकिन हम घर नहीं जा सकते क्योंकि अम्मा बहुत नाराज़ हैं। उनको पता चल जाएगा कि इतनी जल्दी अगर हम घर आए हैं तो कोई ना कोई ट्यूशन में बहाना करके आए हैं, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तुम्हें अम्मा के गुस्से की फ़िक्र है, मुझे तो ट्यूशन वाली मिस के गुस्से की फ़िक्र है। तुम्हें याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि वो अम्मा को कॉल कर देंगी। बस फिर हम क्या करेंगे, हम इतने बहाने बनाते हैं, अगर दोनों गुस्सा हो गई तो हम बहाना नहीं बना सकते। अब ज़्यादा डराओ नहीं मुझे बोल बोल कर। चलो अब्बा के पास चलते हैं, चीज़ के पैसे लेकर चीज़ लेंगे। भोला और चुटकी की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। पढ़ाई तो उनको बिल्कुल करनी नहीं थी, बस हर वक्त खेलना था। ट्यूशन में बहाने बनाकर दोनों घर जाने के बजाय अपने अब्बा के पास आ गए, चीज खाने के लिए पैसे लेने के लिए। अब यहाँ भी बहाना सोचना था क्योंकि अब्बा बिला वजह पैसे नहीं देते थे फजूल चीजें खाने के लिए। फिर दोनों अब्बा के करीब आए और कहने लगे, पहले ये बताएं अब्बा, कुछ हमसे पूछने से पहले, कि आप हमारी अम्मा को इतना परेशान क्यों करते हैं? आज आप अपने काम पर आ गए, उनको पैसे तक देकर नहीं आए। आपको पता है पुप्पो आई हुई है घर पे, उन्होंने सामान लाने के लिए पैसे लेने के लिए भेजा है आपसे। कुछ पैसे दे दें ताकि हम घर में खाना बनाने के लिए सामान खरीद के ले जाएं। जी अप्पा, और अम्मा ने कहा है कि आप भी घर पे जल्दी आ जाइएगा, खाना साथ खाएंगे पुप्पो के। वो काफ़ी दिनों बाद आई है ना, तो मम्मा मीठा भी बनाएंगी। पैसे थोड़े ज़्यादा दीजिएगा, सामान ज़्यादा लिखा है अम्मा ने। सब लेते हुए घर जाएंगे हम। आप देख क्या रहे हैं, पैसे जल्दी दें ताकि अम्मा जल्दी से खाना बना लें, फिर सब मिलके खाएंगे। किन पैसों की बात कर रहे हो तुम दोनों? मैं आज ही तुम्हारी माँ को पैसे देकर आया हूँ भाई। क्या इतने पैसे भी पूरे नहीं होंगे एक वक्त के खाने के लिए? सच बताओ, तुम दोनों की कोई ये शरारत तो नहीं है ना? वैसे भी ये टाइम तुम्हारे ट्यूशन जाने का है, आज भी तुम लोगों ने छुट्टी कर ली? बताओ मुझे। और ये सारा सामान और मीठा ये सब पुप्पो के आने की वजह से बनेगा। पुप्पो के आने के बाद तो अम्मा सिर्फ एक ही खाना बनाती हैं, तो आज अम्मा को क्या हो गया? हमें क्या पता कि क्या हो गया, हो सकता है सालों पुरानी दिल में दबी हुई मोहब्बत उजागर हो गई हो, इसीलिए आज उनको मीठा भी बनाना है और खाना भी अच्छा बनाना है। और अब्बा, आप ट्यूशन की फिक्र ना ही करें क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ कर आए हैं। आज हमने अपनी ट्यूशन वाली मिस को खुश कर दिया, इतना अच्छा पढ़ कर आए हैं। इंशाल्लाह अव्वल नंबर पर आएंगे हम इस बार। अव्वल नंबर पर? और वो भी तुम दोनों? देखते हैं भाई, वो तो कोई करिश्मा ही हो सकता है कि भाई तुम दोनों अव्वल नंबर पर आ जाओ। ये तो मेरा ख्वाब ही रह गया। 2 साल से एक ही क्लास में हो, कितना पैसा तुम लोगों की पढ़ाई के पीछे खर्च हो गया, लेकिन तुम दोनों का पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। अच्छा रुको, पुप्पो आई हैं तो शायद अम्मा खुश हो, तो पैसे देता हूँ, जाओ जाकर सब सामान लो और अम्मा को जाकर दो ताकि वो खाना बनाए। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। भोला और चुटकी के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर रहे थे अब्बा के सामने कि कहीं अब्बा को पता ना चल जाए कि ये भी इन दोनों की एक चाल है। उन पैसों से ये दोनों बहुत मजे करेंगे, चीज भी खाएंगे और झूले भी झूलेंगे। अब्बा बेचारे खुश थे कि चलो मेरी बहन के आने पे अच्छा खाना बनेगा। कैसी हैं आप टीचर? भोला और चुटकी दोनों आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उन दोनों का पढ़ाई में दिल लगने लगा है। चलो मैं भी इस बात से खुश हूँ, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी बात है ना, हम तो खुद यही चाहते हैं। वो 2 साल से फेल हो रहे हैं। मैं आपको यही कहने वाली थी कि आप उन पर और तवज्जो दें ताकि इस बार तो वो पास हो जाए ना। अच्छा, मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि वो दोनों अभी तक ट्यूशन से आए नहीं, काफ़ी देर हो गई, 3 घंटे होने वाले हैं। और अभी पिछले दिनों जो आपके अब्बू का इंतकाल हो गया था, मैं माजरा चाहती हूँ, मैं आ नहीं पाई, थोड़ी घर में मसरूफियात थी ना, मुझे बहुत अफसोस है। भोला और चुटकी काफ़ी भी परेशान थे। अरे ये क्या कह रही हैं आप? मेरे जीते जागते सही सलामत अब्बा को क्यों मार रही हैं? अरे वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी जगह फिट फाट है, आप क्यों मार रही हैं? ये आपके बच्चों ने आपसे झूठ बोला होगा, छुट्टी का बहाना किया होगा। और आप जो कह रही हैं ना कि इतनी देर हो गई वो ट्यूशन से वापस नहीं आए, वो ट्यूशन से ये बोलकर घर से निकले थे कि हम अपनी किताबें घर भूल कर आ गए हैं, अभी लेकर आते हैं। यकीन करें, इतने दिनों बाद सिर्फ शक्ल दिखाई है और वापस पलट कर चले गए, फिर दोबारा शक्ल नहीं दिखाई। मैं तो इंतज़ार किए जा रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मुझे माफ़ कर दें, अब मैं थक चुकी हूँ। भोले और चुटकी की टीचर से उनकी शिकायतें सुनकर उनकी माँ बहुत परेशान थी। पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रही। जब भोले और चुटकी के अब्बा
घर वापस आए तो कहने लगे, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बच्चे तो बता रहे थे कि आज तुम बहुत खुश हो और मेरी बहन के आने पे अच्छे अच्छे खाने बना रही हो, मीठा भी बना रही हो। वो तो काफी सारे पैसे लेकर गए थे मुझसे कि उनको सामान लेकर जाना था, लेकिन मैं आज जल्दी आया हूँ तो ना मेरी बहन है ना उसके बच्चे, कहाँ है सब? और तुम लोगों ने खाना वाना खा लिया मेरे बगैर? मेरा इंतजार कर लेते। बच्चों ने मुझे कहा था कि घर जल्दी आ जाइएगा, इसीलिए मैं घर जल्दी आ गया। क्या कह रहे हैं आप? कौन सी आपकी बहन आई है? अरे घर में तो कोई भी नहीं आया, बल्कि मैंने तो आज खाने में दाल बनाई है और बच्चे भी अभी तक नहीं आए। ट्यूशन वाली मिस भी कह रही थी कि उनसे झूठ बोलकर चले गए कि हम किताबें घर लेने जा रहे हैं। मुझे इन दोनों ने परेशान कर दिया है, कभी कुछ झूठ बोलते हैं कभी कुछ झूठ बोलते हैं, कितने बहाने बनाते हैं। हम सबको परेशान करके रखा हुआ है, ना पढ़ाई में दिल लगता है, हर वक्त सिर्फ खेलने कूदने का दिल चाहता है उनका। क्या घर पे कोई मेहमान नहीं आया? इसका मतलब उन दोनों ने मुझे भी बेवकूफ बना दिया। उन दोनों का किसी से भी डर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए इस बात की। तुम उन दोनों को शहर अपने भाई के पास भेज दो, वो इतना सख्त है ना, दोनों डरते हैं ना उससे। अब उसी के पास जाकर शायद वो सीधे होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो कोई हल नहीं है, बच्चों को अपने से दूर भेज देना। 2 ही तो बच्चे हैं मेरे, माना कि थोड़े शरारती हैं, मैं कोई ना कोई तरकीब लगाती हूँ उन दोनों को सुधारने के लिए, क्योंकि अब मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ और उनकी टीचर भी बहुत परेशान हो गई हैं। पता नहीं मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं उनको अपने से दूर नहीं भेज सकती। मैं समझाने की कोशिश करूँगी, फिर भी अगर नाकाम रही ना तो उन दोनों का मैं वाकई भेज दूंगी, क्योंकि अब उनकी तरफ से मैं भी बहुत फिक्रमंद रहने लग गई हूँ कि क्या होगा उन दोनों का। क्या होगा उन दोनों को दूर भेजने से कम वो सुधर कर ही आ जाएंगे ना। वो बहुत डरते हैं ना अपने मामू से, उनको उन्हीं के पास भेज दो ताकि हर बात वो सोच समझ कर करें। हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है, कब तक चलेगा ये सब? ऐसा नहीं होता। भोले और चुटकी को उन दोनों की माँ ने आज अपने पास बहुत प्यार से बिठाया, उनको प्यार से समझाने के लिए। उनकी शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थीं, जो कि उनके लिए भी नुकसानदेह थीं। उनकी माँ उनको देखती रही, सोचने लगी, फिर कहने लगी, मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप दोनों जो भी कुछ शरारतें करते रहे हो ना, मुझे हर बात का इल्म है। मैं चाहूँ तो आपको शहर आपके मामू के पास भेज सकती हूँ, जिनसे आप दोनों बहुत डरते हो। शायद वो आपको सीधा कर दें, लेकिन यकीन जानो मेरे बच्चों, मैं आपको खुद से दूर नहीं भेजना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी प्यार की बात समझ जाओ। आप दोनों पढ़ाई पे ध्यान दो और दिल लगा कर पढ़ो और किसी से भी कोई झूठ मत बोलो। आज आपने अपने बाबा को भी बहुत नाराज किया, उनको झूठ बोला। अम्मा क्या बात है, आज तो आप हमें वाकई परेशान लग रही हैं। हमने तो आपको सिर्फ डांटते दबटते ही सुना है, आज आप इतने प्यार से बात कर रही हैं। आप उदास हैं क्या? कोई भी बात है आप कह सकती हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे, आपकी हर बात हमारे सर आँखों पर, आप जो कहेंगी। हाँ अम्मा, हमें बहुत एहसास है कि हमने आपको वाकई में बहुत परेशान कर रखा है। हम वादा करते हैं आपसे कि आपको अब इतना परेशान नहीं करेंगे। आप हमारी वजह से इतना परेशान हो गई, इतना उदास हो गई, अब हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आप बाबा को भी समझाइएगा। बेटा, आप दोनों के बाबा बहुत नाराज हैं और आपको पता है कि वो आपको नहीं डांटते हैं। शायद इसी वजह से आप दोनों बिगड़ते जा रहे हो, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो आप दोनों को आपके मामू के पास भेजना चाहते हैं। मैं उनको हर बार रोक देती हूँ, लेकिन शायद अब नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनको यही लगता है कि एक आखिरी हल यही है कि आप दोनों शहर चले जाओ और वहाँ जाकर बिल्कुल सही हो जाओ, पढ़ाई में दिल लगने लगे। अम्मा, क्या सच में पढ़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमें खुद से दूर भेजना चाहते हैं? आप बाबा को समझाएं, हम यहीं दिल लगाकर पढ़ेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, अब हमारी वजह से आप दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरी मौका दे दें हमें। बेटा, माँ बाप तो अपने बच्चों को आखिरी नहीं बल्कि हर बार ही मौका देते हैं सुधरने का, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं सुधरते, इसीलिए माँ बाप हर वक्त परेशान रहते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बच्चे उनको उनकी मर्जी का कोई काम करके नहीं देते, जिससे माँ बाप उदास हो जाते हैं और परेशान रहते हैं। हमें बेटा आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये कि आप अच्छी तालीम हासिल करो।